डीएलएड बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों के सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन पीएनपी के द्वारा कब किया जाएगा। साथ ही 19 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जो कि सेकंड सेमेस्टर में बैक पेपर क्लियर कर चुके हैं, उनकी फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन कब होगा। 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु जो कि फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर इन केस उनकी बैक लग जाती है तो फिर उनको चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा देने का मौका कब मिलेगा। और पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनका 3 बार मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है बैक पेपर क्लियर करने के संदर्भ में, उनका क्या होगा। क्या पीएनपी और एससीईआरटी उनको एक बार और मौका देगी परीक्षा में सम्मिलित होने के क्रम में, या फिर उनका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है और एससीईआरटी पीएनपी पर इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही है। ऐसे तमाम आपके मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर जिनकी बैक लगी है उनके बारे में। देखिए, फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर के लिए पीएनपी ने स्क्रूटनी के आवेदन मांगे हैं और स्क्रूटनी में आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। अब पीएनपी स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने के बाद ही इन सभी प्रथम से तृतीय सेमेस्टर से संबंधित अभ्यर्थियों के बैक पेपर का आयोजन करेगा। अब एक बार चलिए अनुमान लगाते हैं कि स्क्रूटनी के रिजल्ट घोषित होते होते कब का समय आ चुका होगा। अभी दिसंबर 2021 का कैलेंडर देख पा रहे होंगे, 12 दिसंबर 2021 तक आवेदन मांगे गए हैं। उसके बाद से लगभग 15 से 20 दिन का वक्त पीएनपी को नोटिफिकेशन जारी करने और कापियों को ट्रांसफर करा करके पीएनपी लाने में वक्त लग जाता है। तो पूरा दिसंबर इसी में आपका बीत जाएगा कापियां पीएनपी आने तक जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया होगा। उसके बाद से कम 1.5 महीना पीएनपी ले लेती है कापियों की फिर से चेकिंग कराने में। चेकिंग के नाम पर सिर्फ उनका जो नंबर्स होते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। अगर काउंटिंग मिस्टेक हुई रहेगी तब जाकर के आपका रिजल्ट चेंज होता है, अन्यथा की कंडीशन में आपका रिजल्ट अनचेंज्ड ही रहता है। तो 1.5 महीना अगर माना जाए तो फरवरी के मिड तक जाकर के आपके रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा किया जा सकता है स्क्रूटनी के रिजल्ट की। ठीक है, फरवरी 2022 के मिड में आपके रिजल्ट की घोषणा होगी। और पीएनपी का ये इतिहास रहा है कि बैक पेपर परीक्षा का आयोजन वह पिछले बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही आयोजित करता है। 19 बैच का दुर्भाग्य ऐसा है कि इसके पीछे कोई भी डीएलएड का बैच नहीं है। वर्ष 2020 में यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था। 2021 में एडमिशन चल रहे हैं जिनका प्रशिक्षण रनिंग में है और 6 महीने का प्रशिक्षण इनका मई या फिर जून में जाकर के समाप्त होगा। तो आप देख लीजिए, फरवरी के मिड में आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित होगा और लगभग मई में अभी जो बैच प्रारंभ हो रहे हैं उनके प्रशिक्षण समाप्त हो रहे होंगे। तो पीएनपी चाहेगी कि मई में ही सभी सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं को भी मौका दे दिया जाए प्रथम सेमेस्टर फ्रेश प्रशिक्षुओं के साथ जब 2021 बैच की परीक्षा हो रही होगी। ये तो हो गया पूरा आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा करने में कितना वक्त पीएनपी लेती है उसके बारे में। अब अगर इस स्क्रूटनी के प्रोसेस को ही स्किप कर दिया जाए तो आपको बहुत खास फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए स्क्रूटनी के प्रोसेस के तहत बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभ नहीं होगा। पिछला जो पीएनपी के द्वारा रिजल्ट घोषित किया गया था स्क्रूटनी का, उसमें 1% से भी कम अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कॉपियों की चेकिंग होती ही नहीं है, सिर्फ उनकी काउंटिंग की जाती है। काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो फिर अगर आप लोग पीएनपी या सीआरटी पर ज्ञापन देंगे कि इस स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप कर दिया जाए तो पीएनपी उस पर विचार भी कर सकती है। क्योंकि देखिए ये जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है ये सिर्फ अभ्यर्थियों के लाभ के लिए ही पीएनपी के द्वारा स्टार्ट किया गया कि इन केस अगर कुछ काउंटिंग मिस्टेक हुई है तब आप लोग का रिजल्ट को परिवर्तित कर दिया जाए और काउंटिंग मिस्टेक को दूर किया जाए। लेकिन अगर आप लोग पीएनपी या सीआरटी पर ज्ञापन देंगे कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि स्क्रूटनी के प्रोसेस को लाया जाए और सीधे बैक पेपर परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए, तो पीएनपी और सीआरटी को इससे कुछ खास उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हटा भी देंगे, क्योंकि ये सहूलियत के लिए किया गया है कि आपका मिस्टेक हुआ है तो आपका सही हो जाए। लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको हटा भी दिया जा सकता है। अगर आप लोग ज्ञापन देंगे तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, अगर शिक्षक भर्ती आती है तो यह एक बैक पेपर की वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे केवल बैक पेपर की वजह से। तो अगर उनको बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका तुरंत दे दिया जाता है तो कम से कम एक चांसेस तो रहेंगे कि अगर बैक पेपर परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया तो वह आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में स्क्रूटनी के प्रोसेस को लाया गया तो बहुत लंबा वक्त लगेगा रिजल्ट घोषित होने में, उसके बाद और ज़्यादा वक्त लगेगा
परीक्षा के लिए आवेदन लेने, फिर उसके बाद से परीक्षा तिथि घोषित करने, परीक्षा कराने के संदर्भ में। तो ये तो मान करके चलिए कि अगर इस कार्यकाल में, इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अगर शिक्षक भर्ती आती है तो स्क्रूटनी का प्रोसेस अगर स्किप नहीं किया गया तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका प्रयास यही होना चाहिए कि पीएनपी या सीआरटी पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होइए और उनको अवगत कराइए कि आप स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप कराना चाहते हैं और सीधे बैक पेपर परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाए। और इस पर पीएनपी को कोई खास परेशानी इस वजह से भी नहीं होगी क्योंकि पीएनपी सचिव के द्वारा पहले अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि सेकेंड सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी पास होंगे उनका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करा करके सीधे चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका तुरंत दे दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन तुरंत तिथि घोषित किया जाए दिसंबर में। और ये प्रैक्टिकली संभव भी है क्योंकि देखिए, अगर सेकंड सेमेस्टर में जो पास हुए हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर कराया जाए और साथ ही साथ सभी सेमेस्टर के प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसमें 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु जो अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट अवेटेड है और दिसंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में इनका रिजल्ट घोषित होना प्रस्तावित है, तो हजारों की संख्या में यहाँ पर भी तय है कि यहाँ पर भी अभ्यर्थियों की बैक लगेगी। ये पीएनपी और डीएलएड का इतिहास रहा है कि 100% रिजल्ट नहीं बनेगा, ये तो सत्य बात है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी अभ्यर्थी बैक से प्रभावित होंगे। तो आप भी एक बैक पेपर की वजह से पूरे शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो अगर आप अभी उन अभ्यर्थियों का साथ देंगे जो बैक पेपर परीक्षा के लिए एग्जाम तिथि घोषित कराना चाहते हैं, तो आपका भी इससे लाभ ये होगा कि फोर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी का आवेदन ना लेकर के डायरेक्टली दिसंबर में आपके रिजल्ट की घोषणा होगी और दिसंबर के अंतिम या फिर तृतीय सप्ताह में अगर बैक पेपर परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा होगा और फोर्थ सेमेस्टर उसी के साथ हो रहा होगा तो आपको तुरंत मौका मिल जाएगा 18 बैच के तरह कि आप फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर तुरंत क्लियर कर लें। ये मैं 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं की बात कर रहा हूं जो फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये सबके लिए हितकारी है कि स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप कराया जाए और बैक परीक्षा प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा का आयोजन दिसंबर के तीसरे या फिर चतुर्थ सप्ताह में कराने के लिए पीएनपी पर आप लोग ज्ञापन दीजिए ताकि पीएनपी आपके मांगों पर विचार करे। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनका 3 बार बैक पेपर क्लियर करने का मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। उनको आने वाली डीएलएड की परीक्षाओं में मौका मिलेगा या नहीं। देखिए, पीएनपी और एससीईआरटी पर पिछली बार भी अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन सबमिट किया था। उन अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका पीएनपी ने दिया था। ये प्रत्यावेदन 16 नवंबर 2021 को सबमिट किया गया और इसकी रिसीविंग भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आप सभी सबसे पहले तो पीएनपी एससीईआरटी पर ज्ञापन दीजिए कि जो स्क्रूटनी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया उसको स्किप किया जाए, फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा तुरंत की जाए दिसंबर के पहले सप्ताह तक और दिसंबर के तीसरे या फिर चतुर्थ सप्ताह तक हर हाल में सभी सेमेस्टर की बैक पेपर परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए आने वाली शिक्षक भर्ती को देखते हुए, क्योंकि 1-2 नहीं हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे सिर्फ एक बैक पेपर की वजह से। तो अब सब कुछ आपके हाथ में ही है, आपको ही प्रयास करना है और आप जीतेंगे भी, इसका भी मुझे पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।